हाय फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए पाइथन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि 25 सितंबर को जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो कि रिवाइज सिलेबस 5 के से उनका जिनका सिलेबस रिवाइज सिलेबस 5 होगा। फोर्थ वाले भी इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम विच टेक्स लिस्ट ऑफ नंबर्स एज इनपुट एंड फाइंड्स। मतलब हमको एक लिस्ट इनपुट करनी है, सॉरी एक लिस्ट लेनी है, इम्पटी लिस्ट लेनी है जिसके अंदर हमको सेट ऑफ नंबर्स लेने हैं। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। सेकंड पे क्या फाइंड करना है, द स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट। और तीसरे पे फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथन को ओपन करते हैं। पाइथन को ओपन करने के लिए मैं लिखता हूँ आईडीएलई। जैसे ही आईडीएलई पे मैंने क्लिक किया तो ये इस टाइप का हमको ऑप्शन मिला। इस पे क्लिक करते हैं। देखिए पाइथन का जो आईडीएलई है, जो आईडीएलई सेल है वो ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने न्यू पे क्लिक किया एक नई विंडो आ गई। हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। इसको हम कहीं पे सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे एक प्रैक्टिकल नाम का मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ है, इसी में मैं सेव करता हूँ। मैं लिख दिया पाइथन p2.py। हमने पाइथन p2.py से मैंने इसको सेव कर दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम विच टेक्स लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इम्पटी लिस्ट ले लेते हैं। इम्पटी लिस्ट के लिए आपको पता है वेरिएबल का नाम लेना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो लिस्ट बनी होगी उसे इम्पटी लिस्ट कहा जाता है। तो हम इस तरीके से एक इम्पटी लिस्ट ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट की साइज देंगे। साइज देने का मतलब ये हो गया कि लिस्ट के अंदर हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, कितने नंबर्स को हम इनपुट करना चाहते हैं। उसके लिए मैं एक n नाम का वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंट फंक्शन का इंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद मैं इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। और आपको पता होगा कि इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यू को इनपुट करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। हमको लिस्ट का साइज इंटर करना है। अब जब एक बार हमने साइज इंटर कर दिया, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके लिस्ट के अंदर एलिमेंट को इंटर करेंगे। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप को हम 0 से चलाएंगे, इन रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल n। कहने का मतलब ये है कि अगर हम n की वैल्यू 3 देते हैं तो ये लूप 0 से लेकर 2 तक चलेगा। और 0 से लेकर 2 तक चलने का मतलब 0 1 2, कुल मिला के 3 एलिमेंट्स यानी 3 नंबर्स लिस्ट के अंदर इनपुट हो जाएंगे। मतलब ये लूप 3 टाइम चलेगा तो 3 नंबर्स हम लोग इनपुट कर लेंगे। तो अभी फिलहाल मान लीजिए आई की वैल्यू, n की वैल्यू अगर मैंने 3 दे दिया तो आई स्टार्ट होगा 0 से,
ठीक है, और 0 इस रेंज में है क्योंकि n की वैल्यू 3 देने का मतलब ये 0 से लेकर 3 तक चलेगा। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो हम क्या करेंगे, L1, L1 क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। अब यहाँ पे हम अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर एलिमेंट को हम लोग जो इनपुट नंबर हम लोग इनपुट करेंगे उसको हम अपेंड फंक्शन की सहायता से लिस्ट के अंदर हम लोग अपेंड करते जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। इनपुट इंटर नंबर, मैं नम लिख देता हूँ सिंपली। अब क्या होगा, अब देखिए अगर हमने n की वैल्यू 3 दिया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, अगर हमने n की वैल्यू 3 दिया तो ये जो लूप है ये 0 से है। ऑटोमेटिक रेंज फंक्शन में अगर हमने कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाएगा, यानी n की जो वैल्यू होगी, मतलब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0, 1, 2, 0 से लेकर 2 तक जाएगा। जो साइज मतलब रेंज फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू देते हैं, है ना, अगर हमने सिर्फ मतलब अगर हमने एक ही आर्गुमेंट पास किया है तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से लूप कहाँ से चलेगा, 0 से लेके जो वैल्यू आप दिए होंगे उससे एक कम तक चलता है। यानी अगर हमने n की वैल्यू 3 दिया है तो ये 0 से लेके 2 तक जाएगा, और 2 तक जाने का मतलब ये हो गया कि ये लूप 3 टाइम चलेगा। तो जब i की वैल्यू 0 होगी, जब i की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो इनपुट नंबर, इनपुट फंक्शन क्या करेगा, एक नंबर लेगा। वो नंबर अगर हम कुछ भी देते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का होता है। उस स्ट्रिंग टाइप के नंबर को इंट फंक्शन कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। अब जब इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो अपेंड फंक्शन की सहायता से हम लोग उसको लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। फिर ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, आई की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, फिर यहीं से आते हैं, एक नंबर देंगे तो नंबर बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का होगा। फिर इंट फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जब नंबर इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा तो फाइनली उसको अपेंड फंक्शन की सहायता से हम लोग अपेंड कर देंगे किसमें, लिस्ट 1 में। तो मान लीजिए हमने एक नंबर दे दिया 3 दे दिया पहली बार, दूसरी बार नंबर दे दिया 4, फिर ऑटोमेटिक आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो आई में 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक नंबर देंगे, वो नंबर मैंने मान लिया दिया मैंने 5, तो 5 अभी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का है। इंट फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस 5 को हाँ इस 5 को L1 के अंदर हम लोग अपेंड कर देंगे। तो अब लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट हो गए, आप लोग देख सकते हैं लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट इनपुट हो गए हैं। और हमने सॉरी हमने लिस्ट की साइज दिया था 3, तो लिस्ट की साइज 3 देने का मतलब ये हो गया कि लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स इनपुट हो गए। अब क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर हमने एलिमेंट ले लिया, लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स इनपुट कर लिया। अब हमको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन इस्तेमाल करना है, मैक्स फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे मैं मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। लिस्ट के अंतर्गत एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है मैक्स, इसका इस्तेमाल करते हुए हम लिस्ट के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है होती है, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, L1 के अंदर देखेगा कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट 5 है, यानी लार्जेस्ट में क्या मिल जाएगा आपको, 5। ऐसे ही स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग मेन फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे जिस तरीके से मैक्स लार्जेस्ट नंबर को रिटर्न करता है वैसे ही मेन स्मॉलेस्ट नंबर को रिटर्न करता है। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ये प्रॉब्लम लार्जेस्ट का और एक प्रॉब्लम स्मॉलेस्ट का। अब ये लास्ट वाला प्रॉब्लम बचा हुआ है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन द लिस्ट, सारे आइटम्स का हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर मौजूद एक एक एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, फेच करेंगे, निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल लेते हैं,
और इसकी वैल्यू मैं शुरुआत करता हूँ 1 से। 0 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है 0 से अगर हम यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं तो इस 1 का गुणा एक बार 3 में करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो p में 3 हो जाएगा, फिर 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम 0 ले लेते तो 0 इंटू 3 करता 0 हो जाता, फिर 0 इंटू 4 होता 0 हो जाता, ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाती। और आपको पता होना चाहिए कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होने का मतलब ये है कि अगर हम इस p का किसी भी नंबर p का नहीं 1 का अगर हम गुणा किसी नंबर में करते हैं तो नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी वजह से मैंने 1 लिया है। फिर हम क्या करते हैं, फॉर लूप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक बार लिखा हुआ है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब ये फिर 0 से चलेगा कहाँ तक, 2 तक। अब ये जो p हमने लिया हुआ है इसका हम यूज करते हैं। p इज इक्वल टू सॉरी p इज इक्वल टू p इंटू इस p में p की वैल्यू कितनी है 1। इसमें हम गुणा कर देंगे किससे, एक बार गुणा करेंगे L1 ऑफ 0 से, फिर एक बार गुणा करेंगे L1 ऑफ 1 से, फिर एक बार करेंगे L1 ऑफ 2 से। इंडेक्स नंबर की सहायता से हम क्या करेंगे, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा I। जब I की वैल्यू 0 होगी, जब I की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, L1 ऑफ 0, L1 ऑफ 0 पे कौन सा एलिमेंट है 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ आउटपुट के साथ में ताकि आपको दिक्कत ना हो। p इज इक्वल टू, p की वैल्यू अभी 1 है, जब y की वैल्यू 0 होगी। जब यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ वेरिएबल, जब i की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, p की वैल्यू 1 है, L1 का मतलब लिस्ट 1 है ना, i की वैल्यू 0 है तो L1 ऑफ 0 का मतलब 3, यानी ये हो गया 1 इंटू 3। 1 इंटू 3 का मतलब हमको मिल जाएगा 3। अब फिर जाएगा ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो आई में हो जाएगा 1। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपको पता होगा कि पी में लास्ट टाइम 3 आया था, 3 चला गया था पी में। अब इस 3 में, यानी ये जो 3 आया था, इस 3 में मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, L1 ऑफ 1 से। L1 ऑफ 1 पे कितना है 4, यानी 3 इंटू 4 हो जाएगा। 3 इंटू 4 का मतलब हमको मिल जाएगा 12। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो आई में 2 हो जाएगा। 2 पे भी ये कंडीशन हमको ट्रू मिलेगा क्योंकि 2 रेंज में है, आई की वैल्यू 2 है तो वो इस रेंज में है, मतलब 0 से लेके 2 तक तो रेंज में है। अब क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमको 12 मिला था, इस 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, L1 ऑफ 2 से। L1 ऑफ 2 पे कौन सी वैल्यू है 5, तो 12 5 जा 60। अब i की वैल्यू 3 होगी तो 3 इस रेंज में नहीं है इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके सारे रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले प्रिंट कराता हूँ लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लार्जेस्ट लिख देता हूँ। और फिर यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉलेस्ट नंबर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट। फिर मैं प्रोडक्ट, यहाँ मैं प्रोडक्ट लिख दूंगा। और यहाँ पे p की वैल्यू, p में फाइनली 60 आएगा। अब हम आपको रन करा के दिखाते हैं। कह रहा है साइज में मैं दे दिया 3, और यहाँ पे मैं दे दिया 3,4। ये 3 एलिमेंट्स इंटर करेगा, फिर तीसरा एलिमेंट मैंने दे दिया 5। तो आप देख सकते हो लार्जेस्ट एलिमेंट में आ गया 5, स्मॉलेस्ट एलिमेंट में आ गया 3, और तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आ गया 60।
तो इस तरीके से हम ये सिंपल से प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत एक और क्वेश्चन है पाइथन का, वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पाइथन के आते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और पाइथन का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये पाइथन का क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। दो नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है बाई रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 इंटू अगर मैं 7 करता हूँ तो ये क्या कर दे, यहाँ पे 7 टाइम 6 को क्या कर दे, ऐड कर दे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। इसको भी देख लेते हैं, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये देख लीजिए एलईडी का जो ब्लिंकिंग वाला प्रोग्राम है ना, ये भी बहुत सिंपल प्रोग्राम है। डिले इसमें क्या करना है, एक एलईडी बल्ब लेना है जिसको ऑन ऑफ करना है 2 सेकंड के अंतराल पे, है ना। तो ये भी बहुत सिंपल प्रोग्राम है। तो जिसके लिए मेरा एक एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम यूट्यूब पे पहले से पड़ा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी 30 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का भी हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जांपल दिया है 6 इंटू 7 अगर करते हैं तो 7 टाइम 6 को ऐड करें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से हम एक नई फाइल ले लिए हैं और इसको हमने re.py से मैंने सेव कर रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर इंटर कर लेते हैं। एक नंबर मैंने ले लिया a इज इक्वल टू इंट, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटर फर्स्ट नंबर। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक दूसरा नंबर इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड नंबर। और यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ए में मैंने ले लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए में ले लिया मान लीजिए 5, और चलिए वही वैल्यू ले लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। ए में ले लिया 6 और बी में ले लिया 7। ये मान के चलते हैं, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। अब क्या करना है, हमको इसी 7 को, है ना, सॉरी इस 6 को 7 टाइम हमको ऐड करना है। तो 7 टाइम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, एक एस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम 0 ले लेंगे और एक लूप चला देते हैं। देखिए 6 को कितने टाइम ऐड करना है, 6 को 7 टाइम ऐड करना है, यानी एक लूप चलाएंगे। मतलब ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, 7 टाइम्स चलना चाहिए, और उसी सेम नंबर को हमको ऐड करना है 6 को ही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको कितनी बार चलना चाहिए, 7 टाइम्स, है ना। तो 7 टाइम्स का मतलब अगर मैं यहाँ पे बी कर दूं तो ये 0 से लेके 6 तक जाएगा, यानी 0 को इंक्लूड करके काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 टाइम तक चलेगा, ये लूप 7 टाइम तक चलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस में एस इक्वल टू एस प्लस, इसको ऐड करता हूँ ए को। बार बार एस में एक ही वैल्यू ऐड होगी, वो होगी 6।
कितनी बार ऐड होगी? 7 टाइम्स ऐड होगी। तो देखिए जब i की वैल्यू 0 होगी, मैं आपको बताता हूँ, ये 0 से लेके कहाँ तक चलेगा? b की वैल्यू 7 है, 6 तक जाएगा। जब i की वैल्यू 0 होगी तो यस में मैंने 0 लिया है, 0 प्लस a की वैल्यू 6, यानी 0 प्लस 6 क्या हो गया? 6। फिर जब i की वैल्यू बढ़ेगी 1 हो जाएगी, तो यस में पहले से 6 होगा और फिर a की वैल्यू 6, तो 6 प्लस 6 12। ये प्रोसेस 7 टाइम तक चलेगा, और 7 टाइम तक चलेगा तो हमको फाइनली रिजल्ट कितना मिलना चाहिए? अगर हम 6 को 7 टाइम ऐड करते हैं मिलेगा 42। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस को प्रिंट करा देता हूँ। एस को प्रिंट कराने का मतलब ये हो गया कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए 42। तो ए की वैल्यू मैं देता हूँ 6, बी की वैल्यू देता हूँ 7, और इस तरीके से देखे रिजल्ट हमारा मिल गया 42। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।